Welcome back all to Divya Sharma Pharmacy channel. Today in this tutorial we are going to talking about the extraction concept. So basically फार्माकोग्नोसी में और फार्मास्यूटिक्स में आपका ये यूनिट है एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स. तो ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस टेक्निक्स की जो कि यूज होती हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स. तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए और उसके बाद हम एडवांस टेक्निक्स की तरफ मूव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन से. व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच वी कैन आइसोलेट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्रूड ड्रग. किसी भी क्रूड ड्रग का, फॉर एग्जाम्पल हल्दी है, हल्दी में से अगर हमने, हल्दी का नाम होता है टर्मरिक एंड जो उसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो है करक्यूमा लॉन्गा. तो अगर हमें करक्यूमा लॉन्गा से करक्यूमिन निकालना है तो उसके लिए हम कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे हम उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को उस ड्रग के अंदर से निकाल पाएँ, राइट. तो एक्सट्रैक्शन की हेल्प से हम किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर से उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं. So definition, it is the process of isolating constituents from the crude drugs with the help of solvent or menstruum. Solvent को हम extraction की लैंग्वेज के अंदर मेंस्ट्रम भी बोलते हैं. मेंस्ट्रम मीन्स सॉल्वेंट. इसकी हेल्प से ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्रूड ड्रग्स के अंदर से निकालते हैं. अब मान लो ये हमारी क्रूड ड्रग है, उसका एक पार्टिकल है. जो भी सॉल्वेंट के अंदर हम इसको डिप करेंगे या कांटेक्ट में रखेंगे किसी तरीके से भी, वो सॉल्वेंट इसकी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करने पे क्या होगा, जो इसके अंदर केमिकल्स, जो भी इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे और इस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे एट लास्ट कि इस सॉल्वेंट में से ये जो हमारा जो भी हमने सॉल्वेंट ऐड किया है उसको इवेपोरेट करा देंगे तो हमारे पास वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल के आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करते हैं ताकि क्रूड ड्रग के अंदर से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी थेरापेटिक वैल्यू है उनको हम निकाल सकें. अब ट्रेडिशनली जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन, लाइक डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, मैसरेशन, पर्कुलेशन एंड कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन. ये वैसे तो एडवांस टेक्निक में ही माना जाता है, तो इसको आप एडवांस टेक्निक्स में ही पढ़ें या मॉडर्न मेथड्स में ही पढ़ें तो बेटर होगा. ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे यही 4 मेथड्स आते हैं: डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, मैसरेशन एंड पर्कुलेशन. अंदर हम अपनी क्रूड ड्रग को जो है एक तरीके से कांटेक्ट में लेके आते हैं सॉल्वेंट के साथ कुछ पीरियड के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हम उसे कांटेक्ट में लाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी टी का, मुझे ऑरेंज का इन्फ्यूजन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ऑरेंज जो है उसको लेके वाटर अगर मैं एज अ सॉल्वेंट लेती हूँ तो उसके अंदर उसे थोड़े टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए उसको डिजोल्व करके रख दूँगी, उसको जो है मिक्स करके रख दूँगी एक साइड पे. 15 मिनट के बाद मैं उसको निकाल लूँगी. तो बेसिकली वो मैं क्या बना रही हूँ, एक तरीके का इन्फ्यूजन बना रही हूँ. या मैं हॉट वाटर भी ले सकती हूँ, तो उसके अंदर मैं अगर ऑरेंजेस डाल दूँ तो मैं बना लूँगी इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, राइट. तो जब हम अपनी क्रूड ड्रग को कोल्ड या बॉइलिंग वाटर के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए रखते हैं तो उससे हम इन्फ्यूजन जो है वो बना सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग का, बिकॉज वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस वाटर के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे. तो ये हो गया सिंपल सा इन्फ्यूजन. यस, डिकॉक्शन में हम क्या करते हैं, डिकॉक्शन में हम बॉईल करते हैं. डिकॉक्शन के अंदर हम बॉईल करते हैं अपनी क्रूड ड्रग को कुछ टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी जैसे कोरोना के टाइम पे आप काढ़ा बना रहे थे तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी थी उस काढ़ा के अंदर, चाहे वो हल्दी हो, काले मिर्च हो या फिर तुलसी हो, जो भी चीज़ें आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट देंगी, आपको इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग करेंगी, वो चीज़ें आप ऐड करते हो पानी के अंदर और उसको बॉईल करते हो. ठीक है, आप जब उसको बॉईल करोगे तो आप देखते हो पहले तो पानी का जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है, बट बाद में जो है कंप्लीटली बॉईल होने के बाद वो ब्राउन कलर का आपके पास काढ़ा बन के आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स आपने उसके अंदर ऐड की हैं उसके केमिकल्स निकल कर उस वाटर के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गए हैं, इसलिए उसका कलर अब चेंज हो गया है. तो जब हम क्रूड ड्रग को वाटर के साथ या किसी भी सॉल्वेंट के साथ बॉईल करते हैं, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और तब उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकल कर आते हैं, तो उस एक्सट्रैक्शन को हम बोलेंगे डिकॉक्शन मेथड, राइट.
तो डिकॉक्शन मेथड में हम बॉयल करते हैं ड्रग को, इन्फ्यूजन में हम कोल्ड या कोल्ड या हॉट वाटर जो है उसके कांटेक्ट में कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे रखते हैं। देन वी हैव मैसरेशन। तो मैसरेशन में हम बॉइलिंग नहीं देंगे बट अपनी ड्रग को डिप करके रखेंगे, जो भी सॉल्वेंट हमें चूज करना है उसके साथ, और ये कुछ डेज के लिए रखेंगे हम। बीच बीच में ओकेजनल स्टिरिंग होती रहेगी ताकि वो जो ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इजीली सॉलेबल हो जाए, राइट। आफ्टर दैट आपको उसको स्ट्रेन करना है, देन मेंस्ट्रुम को जिसके अंदर ड्रग डिजोल्व हो चुकी है वो निकालना है, और जो आपका मार्क बचा है यानी कि जो अनडिजोल्व्ड मैटर बचा हुआ है उसको अलग कर देना है। तो वो एक्सट्रैक्शन टेक्निक हमारी मैसरेशन हो गई। पर्कुलेशन टेक्निक जो कि नेक्स्ट टेक्निक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम एक पर्कुलेटर यूज करते हैं और पर्कुलेटर की हेल्प से हम इसको ड्रग को जो है ड्रग में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालते हैं। सिमिलरली मैसरेशन और पर्कुलेशन में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट पर्कुलेशन में हम एक पर्कुलेटर, एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस, एक कॉनिकल वेसल के तरीके से। यहाँ पे फ्लास्क इसकी लगी, ये बेस इसका कॉनिकल होगा लाइक दिस, ये लिड होगी इसके ऊपर, राइट। तो ये है हमारा पर्कुलेटर, इसमें हम ड्रग को अपनी लोड कर देंगे, यहाँ पे प्लग रहेगा कॉटन का, ड्रग लोड कर देंगे, यहाँ पे सैंड हम बिछा देंगे, उसके बाद फिल्टर पेपर अटैच कर देंगे और यहाँ से हम अपना सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो सॉल्वेंट इस ड्रग के अंदर जाएगा और वो उसे काफ़ी टाइम तक जब इसके अंदर रहेगा तो इसके सेल्स को पेनिट्रेट करेगा और इसके अंदर से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालकर नीचे कलेक्ट कर लेगा। सो पर्कुलेटर में जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो पर्कुलेशन कहलाई जाएगी। देन वी हैव कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन। तो सॉक्सलेट जिसको बोला जाता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हीट की हेल्प से जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्शन के लिए, लेबोरेटरी स्केल्स पे भी और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी। तो अगर आप इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं एडवांस टेक्निक्स की। तो एडवांस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो कि एक्सट्रैक्शन में आजकल यूज़ की जा रही हैं, टाइम को बचाने के लिए और यील्ड, एक्सट्रैक्टेड यील्ड्स को बचाने के लिए। बिकॉज इन सब मेथड्स की ये डिसएडवांटेज थी कि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं, सेकेंड थिंग यील्ड, जो एक्सट्रैक्टेड यील्ड जो आती है वो बहुत कम रहती है, राइट। कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है ये वाले प्रोसीजर्स हमारे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि इसमें सॉल्वेंट की जो कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, बट जो हमारी एडवांस टेक्निक्स हैं उनमें ये सारे लिमिटेशंस ये एडवांस टेक्निक्स उनको दूर करती हैं। हमारे पास एडवांस टेक्निक्स हैं MAE यानी कि माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, SFE यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, UAE यानी कि अल्ट्रासोनिकेशन असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, एंड CCE इज़ द काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो में अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जो हम कवर करेंगे उसमें बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। So thank you so much for watching. If you have any doubt, you can directly ask me through putting your question in the comment section box. Thank you so much for watching and keep watching my videos. Thank you.